आजकल जब आप किसी से भी बात करते हो तो किसका सहारा लेते हो? मोबाइल फ़ोन का। लेकिन मोबाइल फ़ोन तो अभी आया है, उससे पहले किसका सहारा लेते थे? चिट्ठियों का। और चिट्ठियों से पहले भी किसका सहारा लेते थे? शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है। प्यारे बच्चों नमस्कार। आपको पता है कि हम क्लास 5 की रिमझिम को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने 5 पाठ पढ़ लिए हैं। वो पांचों पाठ अपनी अपनी रंगतों के अंदर आते थे, जिनमें हमने विभिन्न प्रकार की सभ्यता और कल्चर संस्कृति के बारे में हमने जाना। लेकिन आने वाले कुछ पाठ हमें बात का सफ़र के बारे में बताएंगे कि कैसे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और कैसे दूसरों की बात हम तक पहुंचती है। तो प्यारे बच्चों, अभिव्यक्ति के कई माध्यम हैं। समय के साथ साथ इन माध्यमों में भी बदलाव आया है। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का तरीका समय के साथ कैसे बदला, पुस्तक के हम दूसरे भाग बात का सफ़र में इसी रोचक का सफ़र है, जिसके अंतर्गत हम आने वाले समय में 4 पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों, ये कोई पाठ नहीं है, ये आने वाले पाठ के बारे में हमें थोड़ा सा बताया गया है। टाइटल इसका बात का सफ़र, कि कैसे बात एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वेब कैमरा जो लैपटॉप पे आपने देखा होगा। कम्युनिकेटर, कबूतर, कबूतर भी पहले इस्तेमाल करते थे ना संदेश भेजने के लिए, जब राजा महाराजा के टाइम पे, बहुत पुरानी बात है। इंटरनेट, पोस्ट कार्ड तो आपने देखे ही होंगे। हरकारा भाषा, संकेत भाषा, कुरियर से आप सामान मंगवाते हो। टेक्स्ट मैसेज तो अभी भी करते हो आप। तार भी ऐसा ही होता था। इस लंबी सूची पर क्या क्या जोड़ा जा सकता है? इन सभी में क्या समानता है? इन सभी में क्या समानता बच्चों, कि ये हमारी बात को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। सड़कों के चौराहों पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का आदमी क्या करता है? इशारे करता है, रुको, जाओ, ठहरो। कथक, भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की भाव भंगिमाएं क्या अभिव्यक्त करती है? इशारे। या फिर एक क्लास में जहां टीचर पढ़ाने में मशगूल हो तो दो बच्चे आंखों के इशारे से, होठों को हिलाकर या किसी कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर क्या कर रहे होंगे? आप भी करते हो ना, जब कोई टीचर पढ़ाता है तो ऐसे ही इशारों में बात करते हो। ये सभी के सभी क्या साधन है बच्चों? बात करने के साधन है। अपनी भावनाएं, अपनी बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ऐसा तो हर किसी के साथ जरूर होता होगा। जब मैं तो छोटा था मेरे साथ भी होता था ऐसा, और आप भी करते होंगे, मुझे पक्का यकीन है। अपनी बात कहने की जरूरत तो सभी को होती है बच्चों, तरीके भले ही बदल जाए। समझ गए ना बच्चों? रिमझिम के इस भाग में बात है बीते कल की और भविष्य की, जो बच्चों को रोमांचित करे, एक्साइटमेंट लेके आई और बच्चे बहुत कुछ सीखे। वे दिन भी क्या दिन थे। ये क्या है बच्चों? आइजैक एसिमोव का आपने नाम सुना होगा, जो साइंटिस्ट थे। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजैक एसिमोव की कहानी, लिखी कहानी है। ये एक कहानी है, वो दिन भी क्या दिन थे। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यह कहानी आज से 150 साल के बाद में स्कूलों की कल्पना करती है कि जब इसने कहानी लिखी थी उस दिन से 150 साल के बाद में कैसे स्कूल हो गए। कहानी पढ़कर शायद इन स्कूलों को कोई स्कूल ही न कहना चाहे। क्यों नहीं कहना चाहेंगे बच्चों? कल्पना है ऐसे भविष्य की जहां स्कूल में कोई शिक्षक ही ना हो और विद्यार्थी एक ही हो। ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे? बातें किससे करेंगे? खेलेंगे किसके साथ? इसने सब बता रखा है। हम जो पत्र पढ़ते हैं उसका जवाब का भी इंतजार करते हैं। अभी तो फोन है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इतने सारे सोशल वेबसाइट भी है जिससे हम एक जगह से अपनी बात को दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं और अपनों से बात कर लेते हैं। उसके जवाब का भी पहले बहुत इंतजार करते थे। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? डाकिया बोलते हैं। डाकिये की कहानी, कुंवर सिंह की जवानी एक क्या भेंट वार्ता है। ये भी एक पार्ट है। एक पार्ट तो ये बच्चों वे दिन भी क्या दिन थे, दूसरा पार्ट इसी के अंदर हम ये पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया? रिमझिम की श्रृंखला में पहली बार भेंट वार्ता का मतलब मुलाकात की विधा आ रही है। इसमें बच्चे देखेंगे कि किस तरह से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल हो सके और व्यक्ति को अपने विचारों और अनुभवों को खुलकर अभिव्यक्ति करने का मौका मिले।
कुंवर सिंह जो पहाड़ी इलाके में क्या काम करता है बच्चों, डाक बांटने का काम करता है और अपने काम और निजी जिंदगी और काम में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करते हैं, वो बताते हैं। ठीक है, डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम थका देने वाला ही नहीं, जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों पहाड़ी का इलाका है, वो गिर सकता है, किसी की चिट्ठियां इधर उधर हो जाए, तो यानी कि जोखिम भरा भी काम है ये। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, 2 लेसन हो गए, तीसरे लेसन में पढ़ेंगे चिट्ठी का सफर। एक ऐसे सफर पर ले जाएगा आपको जो अतीत और वर्तमान के संदेशवाहकों की झलकियां देगा, यानी कि अतीत का मतलब है हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास, और वर्तमान ये प्रेजेंट टाइम के बारे में झलकियां देगा। संदेश पहुंचाने की जरूरत इंसानों को तो हमेशा से ही रहती है। आज डाक का क्षेत्र बेहद फैला हुआ है, समय के साथ यह तकनीकी भी हो गया है। कुछ दशकों पहले एक संदेश कुछ दिनों में पहुंचता था और आज पलक झपकते ही अपनी बात सैकड़ों मीलों दूर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मैं अपने घर पे बात करता हूं और इधर से मेरा घर कितना 1500 किलोमीटर है, लेकिन मैं चुटकियों में बात कर लेता हूं। और आप भी ऐसे ही है, अपने मामा के, पापा के, मम्मी के और न जाने बुआ जी के पास में कितनों के पास ऐसे ही जल्दी से बात कर लेते हो। अपनी बात किसी तक पहुंचाने का तरीका समय के साथ बदलता रहा है। समय के साथ संप्रेषण और संचार के माध्यमों में बदलाव आया है। जो मीडियम है ना, जिनके द्वारा हम अपना संदेश पहुंचाते हैं, उनमें बदलाव आया। इन माध्यमों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए हुआ है। उसके बाद बच्चों लास्ट एक पार्ट आएगा, एक कविताएं की, मन को छू लेने वाली कविता है। कविता का नाम क्या है, माँ की बेबसी। कविता पाठक को किस तरह से प्रभावित करती है, यह पाठक के अनुभव पर निर्भर करेगा। यह कविता ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता। गली मोहल्ले के बच्चे के लिए वह बच्चा क्या है बच्चों, अजूबा बोलते, क्योंकि बोल नहीं सकता बच्चों। बातचीत के जरिए हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं। ये तो पता है ना, जब आप किसी से बात करते हैं तभी आप एक दूसरे को जान पाओगे और समझ पाओगे। संवाद न होने के कारण दूसरा हमारे लिए अनजान ही बना रहता है, क्योंकि जब आप दूसरे से बात नहीं करोगे तो अनजान ही बने रहोगे, आप एक दूसरे को जान नहीं सकोगे। पर मौखिक बातचीत के अलावा दूसरे भावों को समझने के कई तरीके हो सकते हैं बच्चों। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे, उसके बाद में हम इसके जितने भी लेसन हैं उनको धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमने आज एक छोटा सा ब्रीफ में जाना कि हम आने वाले टाइम में कौन कौन से लेसन को पढ़ेंगे और उनका हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है और हमें क्या उनसे सीखने को मिलेगा। तो बच्चों मुझे बोलिए, आप अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करते हो और किस मीडियम का आप इस्तेमाल करते हो? क्या आप व्हाट्सएप से अपने दोस्तों से बात करते हो, क्या अपने फ़ोन से, क्या अपने दोस्तों का ईमेल भेजते हो या चिट्ठी भेजते हो? मुझे बोलिए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए। एक अगली वीडियो में हम बच्चों जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।